हेलो फ्रेंड्स, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूरे समग्र अध्ययन है, जिसमें आपका पूरा थियोरेटिकल सिस्टम है। इसमें हमने आपका ये पहला चैप्टर हमने जिसमें परिभाषाएं थी, पर्यावरण, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, संक्रामका, आवास, निकेतर, कोर प्रभाव, ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही जीवोम और बायोम का चैप्टर जो था वो भी हमने पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। वन, बायोम, सवाना, घास, परुस्थल, टुंड्रा और प्रमुख अजैविक घटक भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं आपके अजैविक कारक जो थे उनसे संबंधित भी हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपका रहेगा प्रमुख जैविक घटक, यानी कि हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा प्रमुख जैविक घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका संबंधित हम सारा टोटल करेंगे, जिसमें आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से संबंधित आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम इसके सीधे चैप्टर पर चलेंगे जो हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हम ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आपका है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख जैविक घटक। क्या है? प्रमुख जैविक घटक। तो प्रमुख जैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव संघटकों को जैविक घटक कहते हैं, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो सजीव घटक होते हैं, कैसे, जो सजीव घटक होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। ठीक है, इसमें समस्त जीव जंतु एवं पादप शामिल होते हैं। पोषण स्तर के आधार पर इन्हें तीन प्रकार से विभाजित किया गया, यानी कि जो जैविक घटक हैं उन्हें, उनके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इनके अंतर्गत जीव, जंतु और पादप शामिल होते हैं और इन्हें पोषण स्तर के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। किसको? तो जैविक घटक को तीन आधारों पर विभाजित किया गया है। तो वो तीन आधार कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकॉम्यूजर्स आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके उत्पादक क्या होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं वो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक, जो इन सभी का अपघटक करते हैं वो आपके अपघटक हो जाते हैं। तो ये तीन स्तरों में बट गए, जैसे कि ये का ग्राफ बनाई है, जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम बात करेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक वह हैं जो अकार्बनिक पदार्थों के साथ क्रिया कर भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके उत्पादक होते हैं और खुद करते हैं, इसलिए यह स्वपोषित हो जाते हैं। कैसे? स्वपोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक वह हैं जो अकार्बनिक पदार्थों के साथ क्रिया कर भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये स्वपोषित होते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए आपके पेड़ पौधे, लाइकेन और शैवाल जो जलों में पाए जाते हैं, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसी में आगे है स्थलीय पारित तंत्र में उत्पादक शाख, वृक्ष, जबकि गहरे जलीय तंत्रों में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। यानी कि अगर हम स्थलीय की बात करते हैं, यानी कि हम जमीन की बात करते हैं, तो जमीन पे आपकी घास हुई, पेड़ पौधे हुए, ये और शाख यानी कि जो छोटी छोटी घासें होती हैं जिसमें आपके पालक फालक जो भी है ये इसमें ले लिए जाते हैं। वृक्ष जो आपके बड़े पौधे हैं, ये सभी क्या है? ये आपके स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक हैं। वहीं अगर हम जलीय की बात करें, यानी कि जल की बात करें, तो जो जल है, जल के अंदर जो हमारे पादप प्लवक होते हैं, यानी कि प्लवक पौधे, वो हमारे जलीय पारितंत्र के उत्पादक होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी में आगे अब आता है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए, यानी कि खुद का पेट भरने के लिए पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक क्या होता है? आपके पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। ठीक, तो जो उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं, तो वो आपके उत्पादक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता में भी आपके चरण हैं। क्या है? उपभोक्ता के भी अलग अलग स्तर हैं, जैसे कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीय आता है, तृतीय आता है। ठीक,
और तृतीय के बाद आपका अपघटक आता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए उन पर किन पर, पादपों पर निर्भर होते हैं। पादप जैसे कि आपके जो पेड़ पौधे जो होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका खरगोश बकरी क्या करते हैं, ये आपका क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ गए, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता में वो आते हैं जैसे कि जो अन्य प्राणियों किस पर, अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए अन्य प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। किन पर, जैसे कि खरगोश बकरी। अब सांप है, सांप किसको खाता है, मेढक को। मेढक क्या खाता है, कीड़ों को। और कीड़े क्या खाते हैं, तो आपके पेड़ पौधों को, ठीक है। तो जो सांप हो गया। अब भेड़िया क्या करेगा, खरगोश को भी खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा। फिर भेड़िया को कौन खाएगा, तो भेड़िया को शेर खा जाता है, ठीक। तो ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, ये ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तृतीय उपभोक्ता, तो तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष मांसाभक्षी, इसमें वो आते हैं जो द्वितीय और प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बना लेते हैं। वो कौन होते हैं, तो वो आपके तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, बाज, बड़ी सार्क क्या होती है, ये छोटी छोटी मछलियों को खाती है। उससे छोटी जो मछली, देखो मैं आपको थोड़ा सा बना के ही बता देती हूँ। जैसे कि आपकी ये हो गई, ये बड़ी मछली हो गई आपकी, ठीक। और ये इससे छोटी मछली हो गई है, और इससे भी छोटी, ये छोटी छोटी मछलियां हैं। तो ये मछली क्या करती है, इन मछलियों को खा जाती है। और ये बड़ी मछली क्या करती है, ये इस मछली को खा जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी मछली किस पर आश्रित है, इन दोनों पर आश्रित है, और ये प्राथमिक पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब वहीं हम शेर की बात करें, तो शेर किसको खाता है, जैसे कि शेर आपका खा लेगा हिरन को। किसको खाएगा, शेर आपका हिरन को खा लेगा। किसको, हिरन को खाएगा, ठीक है। और हिरन क्या खाता है, तो हिरन आपका उत्पादक यानी कि आपके पेड़ पौधों को खाता है। पेड़ पौधों को किसने खाया, हिरन ने। हिरन को किसने खा लिया, तो शेर ने खा लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और शेर को कौन खा जाता है, तो जो आपके बाज होते हैं, चील होती है, ये जो चीजें होती है, ये आपके शेर को भी खा जाती है, यानी कि शेर जब मर जाता है तब। फिर आते हैं आपके अपघटक। अपघटक क्या है, तो अपघटक वे जीव हैं जो भोजन के लिए मुख्य रूप से मृत जीवों या जीवित जीवों के अपशिष्टों पर निर्भर होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, जैसे किसी चीज को सड़ा गलाकर उसे मिट्टी में मिला देना, यही आपके अपघटक होते हैं। जो कि आपके जो भोजन होता है, भोजन जब खराब हो जाते हैं तो आपने देखे होंगे उसमें फंगल वगैरह जो आ जाते हैं, वो आपके अपघटक के रूप में ही आते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी में है बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो सब किस में आते हैं, तो वो आपके अपघटक में आते हैं। और ये सब किस पर निर्भर होते हैं, तो ये आपके भोजन के लिए मुख्य रूप से मृत जीवों और जीवित जीवों के अपशिष्टों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आपके जैविक पादप से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसी में है जैसे कि आपके बैक्टीरिया और कवक आते हैं। अपर्दन, तो अपर्दन वे जीव होते हैं। अपर्दक क्या होते हैं, जो तो जो अपर्दक होते हैं ये वे जीव होते हैं जो कभी कभी अपघटकों के जैसा व्यवहार करते हैं। दोनों में अंतर केवल जैविक पदार्थ के विघटन प्रक्रिया में निहित होता है। जो अपर्दक होते हैं वे जैविक पदार्थों का पाचन कर पोषण प्राप्त करता है, जबकि जो अपघटक होते हैं वो पोषण प्राप्त करने के लिए जैविक पदार्थों के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसी के बाद आता है कि विभिन्न स्तरों पर व्यापक विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तरीकरण कहा जाता है। जैसे कि जंगल में पेड़ उच्च स्तर पर होता है, दूसरे पर झाड़ी और अंत में जड़ी बूटियां और घास उपस्थित होती हैं, ठीक है। ये आपका स्तरीकरण से संबंधित होता है। फिर ये आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में घटक एवं प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक, मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, जो कि हमने अभी आपको पीछे बता दिया है। उत्पादकता, अपघटक, ऊर्जा प्रवाह और पोषण, ये ठीक है। ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक हैं, जिसमें आपकी उत्पादकता आती है, अपघटक होते हैं। तो चलिए हम इसको भी एक देख लेते हैं, और कहो तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा और ये थोड़ी कम से कम इसके लिए अलग से 10-15 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। तो इसको हम पूरा डिटेल में अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो जैविक घटक, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।